Good morning, dear children. Now let us start our next chapter, chapter number 11, measurement. This chapter it will come in periodic 2. So, all are they aware about this word, na measurement? What is the meaning of the measurement? Generally, we are using this word in most of time in our day-to-day life. Like you went at a market and purchased a milk, then you say 2 liter, 1 liter. That liter it telling to us कि this much amount you have to take at home, यानी आपको इतनी नीड है, this much amount you have a need. So liter it's mentioned to behind the digit that show कि आपको ये चीज़ चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए. Okay, suppose that you went to market and wanted some pulses, means दाल कुछ चाहिए तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, 1 kg ये वाली दाल दे दो जो भी है. सो दैट kg इज शो टू अस क्या बता रहा है कि kg ये बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी में आपको ये चीज़ चाहिए. सो अंडरस्टैंड द मीन ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. इट इज़ अ वेरी नेसेसरी अवर डे टू डे लाइफ. बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में. सो ऑलरेडी यू लर्न मीटर कहाँ यूज़ की जाती है. मीटर इज़ अ बेसिक यूनिट इन आवर लेंथ. ओके, एंड द ग्राम इज बेसिक यूनिट इन आवर वेट. एंड द लीटर टू मेज़र द कैपेसिटी. इट मीन्स लिक्विड चीज़ों को मेज़र करने के लिए अपन लीटर यूज़ करते हैं और वेट की चीज़ों को ग्राम. एंड द मीटर जो लेंथ होती है उन चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं. दीज आर द बेसिक यूनिट. ओके, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस. नाउ let us learn more about these three units of measurement. How? Here I am telling to you one trick that you can learn it in easy way. So you learn this one sentence: King Harry died, mother did not cry much. King Harry died, mother did not cry much. So why I am telling to you learn this statement? It is a very funny ना कि मैम ये क्यों बोल रही. King Harry died, वो मर चुका, mother didn't cry much. Because these are the sentence is based on these are the units. How? We just look first letter of these words. King का K, इसका H, इसका D, M, D, C and M. ओके, वी आर नॉट रिलेटेड टू दिस सेंटेंस, बट इसमें जो सेंटेंस में जो लेटर है वो हमारे लिए रिलेटेड है. कैसे? के का क्या हो जाएगा? किलो. एच का हेक्टो. डी का डेका. एंड एम. दीज आर, यहाँ पे हमेशा इन बिटवीन ऑफ दैम बेसिक यूनिट आती है. ठीक है, बेसिक यूनिट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन. लेंथ होगा तो मीटर आएगी, वेट होगा तो ग्राम की आएगी, और कैपेसिटी होगा तो लिक्विड आएगा. यहाँ पे हमेशा बेसिक. और यहाँ पे एम है तो अपन ये मीटर की बात कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पे डेसी. सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मिली. टोटल यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7. 7 यूनिट इन आवर मेजरमेंट. ओके, अगर जब अपन लेंथ में इसकी बात करते हैं तो ये क्या बन जाता है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर तो है ही, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सबके पीछे क्या लग जाता है? मीटर. अगर यहाँ पे बेसिक यूनिट वेट होती, ग्राम होती, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिक यूनिट में? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. और लीटर में होती बेसिक यूनिट तो फिर किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर. एंड हाउ टू राइट इन शॉर्ट फॉर्म. जैसे किलोमीटर के लिए है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? के से इसको डिनोट किया जाता है, और द बेसिक यूनिट ऑलवेज राइट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लेटर के एम. हेक्टोमीटर के लिए एच एम. और ये डेका है, ठीक है, तो यहाँ पे डेका और डेसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है. सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी एक तरीका है. क्या? ए बी सी डी जो अपन पढ़ते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स व्हेन यू आर रीडिंग, सो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है ना, तो इट मीन्स डेका वर्ड शुड बिकम फर्स्ट. यानी डी ई सी ए, इसमें डी ई सी आई है तो ए आएगा, इट मीन्स ये डेका है. ओके, सो डेका को लिखने का तरीका होता है डी ए एम. मीटर को यू नो इट वेरी वेल एम, और डेसी को डी एम.
एंड सेंटी को cm सेंटीमीटर और मिलीमीटर को mm। अगर ये ग्राम में होंगे तो kg, hg, dag, g, dg, cg, mg। लीटर के लिए kl, hl, dal, l, dl, cl और ml। Why I am telling to you these are the things? Because they are related to each other and it is a very easy to convert in between of them। एक दूसरे को convert करना भी बहुत easy रहता है। How? So here they are having difference in between of them 10। इनके बीच का difference जो होता है 10 का होता है। Here I am telling to you about only meter and the same as things you can understand for the gram and liter। Okay, when we are going to, जब अपन ऐसे ही लिखते हैं यानी किसकी तरफ जा रहे हो, राइट हैंड साइड चलते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, अगर लेफ्ट एंड राइट से नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक और चीज़ मैं बताऊंगी। सबसे बिगर यूनिट क्या होती है, किलो होती है, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ये। सो दिस वन इज़ अ बिगेस्ट यूनिट in our measurement and this one is a smallest unit, remember always। so biggest unit से अगर small में जाते हैं b to s तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। remember this two step for calculate our measurement process measurement sums। so understand। नहीं आया, अभी अपन एग्जाम्पल्स लेंगे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट रिमेंबर ऑलवेज, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ द बिगेस्ट नंबर। सबसे पहले बड़ा किलो होता है, फिर हेक्टो, डेका, मीटर, फिर डेसी, सेंटी एंड मिली। नाउ लेट अस लुक अवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Before I am going to start our exercise questions, exercise 11.1 questions, here I am telling you some formulas. You know it very well. 1 kilometer, how many meters is there, 1000 meter, some student know very well। और ये आता कैसे 1000, इसी रूल से आता है। कैसे, किलो और मीटर में कितने 10 आ रहे हैं, 1 2 3, और अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब 3 10 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आएगा, 1000 ही तो आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 1000। सो अंडरस्टैंड हाउ टू कम दिस फॉर्मूला, कैसे आते हैं। अब बना सकते हो ना ऐसे। अगर तुमसे पूछा जाएगा 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, द क्वेश्चन इज इन 1 हेक्टोमीटर चेंज इनटू मीटर, हाउ इट इज़ पॉसिबल। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बता सकते हैं। हेक्टोमीटर और मीटर में कितना डिफरेंस है, 10 का, 1 and 2 10 आ रहा है। इट मीन्स और मल्टीप्लाई साइन करना पड़ेगा दोनों के बीच में। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मीटर। सो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर टेलिंग टू यू कि हाउ टू यूज़ ऑफ दिस रूल। नाउ लेट अस लुक अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन। इन एक्सरसाइज वी कैन सी कहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। 5 किलोमीटर चेंज इनटू मीटर। फाइव किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ओके, सो नाउ 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इतने हैं। सो 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, इट मीन्स 5000 मीटर। Understand how to do this type of the questions? Now the next question, B. $25 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा है। जो ऑलरेडी मीटर में है, क्या उसको मीटर में चेंज करेंगे अपन, यहाँ पे ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करना है, केवल इसको करना है। सो 1 किलोमीटर यू नो इट वेरी वेल 1000, तो अपन क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से।
Do it with a pencil, this one work. This is step only. We then write here the meter and then plus 75 meter. Now the next step, 25,000 meter plus 75 meter. Now it become 25075 meter. 25,075 meter is the answer of this question. Now this one easily you can do in meter, centimeter में change करना है. So 1 meter you know it very well. How many centimeters are there? Don't know, so don't be confused it. अपन को नहीं पता तो ये वाले रूल से निकाल सकते हैं. कितने होते हैं? 210 आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी 100. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है. 125 मीटर 50 सेंटीमीटर into centimeter. Okay, so 1 meter you know it very well. How you can write in bracket this formula. 1 meter में 100 सेंटीमीटर होता है. It means 125 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है. Then it become centimeter. Okay, now add them remaining 1 centimeter. Now the next step, 125 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया, so that 12500 सेंटीमीटर plus 50 सेंटीमीटर. Add them, then now your answer is 12550 centimeter. Next, D1, 6 centimeter 6 millimeter into millimeter. So according to this our formula, we can see सेंटीमीटर और मिलीमीटर. सेंटीमीटर मिलीमीटर में क्या है? 110 आ रहा है. सो वी कैन से 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर. सो वी कैन राइट आवर फॉर्मूला हियर. 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा होता है, सो 10 मिलीमीटर होता है. और मिलीमीटर में चेंज करना है अपन को, यानी किस में चेंज करना है? स्मॉलेस्ट में चेंज करना है. तो बिगर से स्मॉलेस्ट जाना है, तो यानी 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, देन प्लस 6 मिलीमीटर. डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, ऑलवेज मैंशन द यूनिट जैसे मैं मैंशन कर रही हूँ. नाउ 6 into 10 60 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर. $66 millimeter is your answer. Now you can solve this gram 1 सेम क्वेश्चन ऐसे जैसे किलोमीटर का सॉल्व किया वैसे इनको सॉल्व करना है. ग्राम को हो, चाहे लीटर का हो, जैसे मिलीलीटर को. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अगर अपने पास में बेसिक यूनिट क्या होती? दिस इज अ फॉर्मूला विच आई एम टेलिंग टू यू. यू जस्ट मेक अ बॉक्स. अगर यहाँ पे बेसिक यूनिट अगर आपके लीटर होती, यहाँ पे चेंज होता है बेसिक यूनिट में. नाउ द क्वेश्चन इज 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? यहाँ पे मिलीलीटर आता. सो हाउ मेनी टेंस आर देयर? 3. एंड इस साइड जाएंगे तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो दैट आंसर इज 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है. 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 इंक्रीज हो गया. मल्टीप्लिकेशन यू नो इट वेरी वेल हाउ टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000. जितने जीरोस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. जैसे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जीरोस लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है, केवल ये एप्लीकेबल इनके लिए होता है. 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे पीछे 5 जीरोस लिख देना. सो दैट आंसर इज दिस वन. नाउ इजीली यू कैन सॉल्व दिस वन. 5000 मिलीलीटर हो जाएगा और इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है. सो डू एज ए प्रैक्टिस. दीज आर द क्वेश्चंस E, F, G and H. एज अ होमवर्क यू कैन डू इट. Thank you all of you. Take care. Bye bye.